खरखोदा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर भवन निर्माण के लिए हवन यज्ञ करके नींव रखी गई। इस कार्य का शिलान्यास पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय जज अनिल क्षेत्रपाल द्वारा किया गया। उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सदैव अपनी मेहनत पर विश्वास करके कार्य करते हुए लोगों को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। कनिष्ठ अभिवक्ताओं को वरिष्ठ अभिवक्ताओं से केस के बारे में उनके अनुभव का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि न्यायालय में केस दर्ज करवाते समय आम नागरिक को न्याय दिलाने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आज के समय न्यायालय में जो दावा पेश किया जाता है वो दावा फाइल कागज पर टाइप और साइन होकर ऑर्डर फिजिकल फाइल तैयार करके पेश किया जाता है, लेकिन अब नई गाइडलाइन के अनुसार जो दावा फाइल तैयार की जाएगी वो डिजिटल मोड में ईमेल की जाएगी, जिसमें जवाब गवाही भी डिजिटल मोड में दी जाएगी और उसका फैसला भी डिजिटल मोड में आएगा। अब केस में संबंधित सभी कार्य पेपरलेस कोड के अंतर्गत किए जाएंगे, जिसमें कागज की बर्बादी को रोककर पर्यावरण को फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय द्वारा एक परियोजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार सभी न्यायालय के फैसले अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके दिए जाएंगे, ताकि लोगों को उसके बारे में समझ आ सके। खरखोदा बार एसोसिएशन द्वारा मुख्य अतिथि और अन्य सभी अतिथियों को बुद्ध प्रतिमा और एक एक पौधा देकर सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन प्रधान सुरेश दहिया ने बताया कि न्यायालय परिसर में मुख्य अतिथि द्वारा चैम्बर निर्माण की नींव रखकर शिलान्यास किया गया है, जिसके भवन में 39 चैम्बर लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे अधिवक्ताओं को काफी सुविधा होगी। इस मौके पर जिला सेशन जज प्रमोद गोयल, खरखोदा जज डॉक्टर रेणु सोलखे, गुहाना जज कुसुम गोयल, गन्नौर जज सोनिया शोकंद, सोनीपत जज डॉक्टर संजीव आर्य, एसडीएम डॉक्टर अनमोल, एसीपी जीत सिंह पैनीवाल, एडवोकेट आशुतोष सरोहा, कमल शर्मा, अनिल धनखड़, प्रवीण जांगड़ा, संदीप कुमार, भरत शर्मा और अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अब आज के दिन में जो दावा फाइल होता है वो दावा पेपर पे टाइप होता है, पेपर पे साइन होता है, वो फाइल होता है कोर्ट में, फाइल फिजिकल फाइल मेंटेन होती है। अब आगे जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसके हिसाब से आपका जो फाइल आपने करनी है वो ईमेल से होगी, डिजिटल मोड में होगी, जवाब दावा भी डिजिटल मोड में आएगा, गवाही भी डिजिटल मोड में होगी। तो सारी जो फाइल कोर्ट को मिलेगी वो डिजिटल मोड में मिलेगी और उसके ऊपर फैसला भी डिजिटल मोड में आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि पेपरलेस कोर्ट हो जाएगी। कि जजमेंट्स तो पब्लिक ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन अभी जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो ये किया है कि जो आपकी जजमेंट्स इंग्लिश में आती हैं, जो कॉमन आदमी नहीं समझ पाता, उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। उसमें एक प्रोजेक्ट अभी आया है, कोशिश हो रही है कि जितने भी जजमेंट्स हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के इस एरिया से मुतालिक हैं, इस एरिया से रिलेटेड हैं, वो सारी जजमेंट्स हिंदी में ट्रांसलेट हों, ताकि आम आदमी समझ पाए, उसको पढ़ पाए और उस हिसाब से उस बात को फॉलो कर पाए। जितना पेपर वेस्ट कम से कम हो, पेपर यूटिलाइज कम हो, एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो पाए, वो अच्छी बात है। मैं सबसे पहले यहाँ के क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहूँगा, खरखोदा बार में अधिवक्ताओं के चैम्बरों का शिलान्यास किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर हवन हुआ। हवन होने के बाद लास्ट आवृत्ति अपने माननीय जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल जी द्वारा पंजाब हाई कोर्ट से निवारण करवाया गया और उसके बाद नींव रखी गई। नींव रखने के बाद फाउंडेशन स्टोन हुआ और उस फाउंडेशन स्टोन होने के बाद चैम्बरों का तो उन्होंने हमारा जो स्ट्रक्चर था वो देखा। उसके बाद फिर यहाँ मीटिंग हॉल में आया। मीटिंग हॉल में सभी अधिवक्ताओं को संबोधित कराया। उसके तुरंत बाद में सभी जो ऑफिसर सोनीपत के जो अधिकारी और माननीय अनिल क्षेत्रपाल जी यहाँ पर आए और उनका जलपान की व्यवस्था कराई गई। उसके बाद वो शुरू किया गया। SS शर्मा की रिपोर्ट।